जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के दोनों शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं कि पेपर के बाद आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, पेपर का लेवल कैसा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है, कितने छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने छात्रों ने एग्ज़ाम स्किप किया है, उसके साथ साथ आपका स्कोर कितना हो तो आपको इसमें नौकरी मिलने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर के लेवल की कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले बात करें पेपर के लेवल की, तो आपके एग्ज़ाम में जो पेपर आया था वो आप उसको मॉडरेट कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा इजी था। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे पेपर के बाद कह रहे थे कि पेपर बहुत ही इजी आया है, बहुत ही हलवा पेपर आया है। तो इतना भी आसान नहीं था पेपर का लेवल जो सभी लोग कह रहे कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है। आप इससे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा ईजी था। आपका जो पेपर का लेवल है ये मॉडरेट टू हार्ड आप इसे कह सकते हैं। ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड कह सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा ईजी कह सकते हैं। आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आए थे, तो आप इन 100 क्वेश्चन को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि मान लीजिए जो आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें से लगभग 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके इजी थे, और उसके साथ साथ 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके मॉडरेट थे, और लगभग 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके एग्जाम में हार्ड आए थे। आपका पूरा एग्जाम इसी तरह से हुआ था। अब कोई 40 क्वेश्चन को देख के कह रहा है कि आपका पूरा एग्जाम ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि 40 नंबर से आपका कट ऑफ नहीं बनेगा। तो आपका जो पूरा पेपर था ये बहुत ही ज़्यादा इजी नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड था, करने लायक था। वहीं बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपने देखा हो कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा कोर्स लिया था, और आपने यहाँ देखा होगा कि जो कोर्स लिया था वो सभी बच्चे अब पछता रहे हैं, क्योंकि उनके पढ़ाई में से ज़्यादा आया ही नहीं है। लेकिन दावा करने वाले आपको बहुत लोग मिल जाएंगे कि मेरे पढ़ाए हुए आया है, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको दिखाएंगे भी, और पूरा दावा करेंगे कि जो मैंने पढ़ाया है वही आया। लेकिन ऐसा भी आपके एग्ज़ाम में नहीं देखने के लिए मिला। वही बच्चा इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया है जो लगातार प्रैक्टिस सेट करता रहा होगा, जो लगातार पढ़ाई से जुड़ा रहा होगा, जो कई प्लेटफार्म से अच्छी पढ़ाई, कई बुक से अच्छी पढ़ाई की होगी, और पूरा जो ऑफिशियल डाटा है उसके हिसाब से पढ़ा होगा। और जो ऊपर से पढ़ाई किए होंगे, बस देख लिए होंगे, उनका अच्छा स्कोर नहीं हुआ होगा। तो आपका जो एग्ज़ाम था आप इससे कह सकते हैं कि अच्छे लेवल का आपका पूरा एग्ज़ाम हुआ है। बहुत ज़्यादा ना इजी है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। आप पूरे 100 क्वेश्चन को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इजी आया था, और उसके बाद लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास मॉडरेट था, और उसके बाद जो 25 से 30 क्वेश्चन आपके बचे हैं वो पूरा हार्ड था। अब इस 40 से 45 क्वेश्चन को देख करके कोई कहे कि आपका पेपर इजी है तब भी नहीं ठीक है, और इस 25 से 30 क्वेश्चन को देख करके कोई बच्चा कहे कि आपका पूरा एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा हार्ड आया है तब भी नहीं सही है। आपका जो पूरा पेपर था ओवरऑल ये मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। ना ही बहुत ज़्यादा कठिन था, ना ही बहुत ज़्यादा ईजी था। वहीं बात करते हैं कितने छात्रों ने आपका एग्जाम स्किप किया है, कितने छात्रों ने एग्जाम दिया है। दोस्तों, इसका सही डाटा अभी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जितने बच्चों से मैंने बात की है उन्होंने यही बताया है कि मान लीजिए मेरे जो क्लास में जहां मेरा एग्ज़ाम हो रहा था वहां पे अगर 30 सीट है, तो किसी बच्चे से बात करने पे पता चला कि 30 सीट में से 5 बच्चे नहीं आए हैं, बाकी सभी आए हैं। कहीं किसी क्लास में 2 बच्चे अनुपस्थित हैं, किसी क्लास में 3 बच्चे अनुपस्थित हैं, किसी में 4, ऐसे ही पूरा डाटा रहा है। तो इसमें अगर आप मान के चलें तो लगभग बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 25 से 30% बच्चे ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम स्किप किए हैं, बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्ज़ाम सही से दिया है। तो आप सभी लोग परेशान न हो, जो ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनकी संख्या है, और बच्चों ने कम एग्ज़ाम को स्किप किया है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। दोस्तों, मैंने अभी बहुत सारे बच्चों से बात कर रहा हूँ, उसके साथ साथ कई बच्चों से बात भी की है, और उनके अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। आपका जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा पूछा गया था। आपका जो
कट ऑफ है आपके एग्जाम का वो इसी के आसपास जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इसी के आसपास रहने की संभावना है। अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज देखें आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 60 ±2 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। आपका जो कट ऑफ है इससे अधिक नहीं जाएगा, इससे कम ही रहने की पूरी संभावना है। तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 60 ±2 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, आप इस एग्ज़ाम में सफल होने वाले हैं। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 55 ±2 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 55 ±2 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। हो सकता है कि इसमें ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा और ईडब्ल्यूएस का कम चला जाए, लेकिन आगे देखने वाली बात होगी। अगर आपका स्कोर 55 ±2 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का है तो आप पूरी तरह से इसमें सेफ रहने वाले हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 50 ±2 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, आपको इसमें सफलता अवश्य मिलेगी, आप इस बार सफल हो जाएंगे। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 47 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। यदि आपका स्कोर 47 या 45 के आसपास है, 45 के आसपास है या एसटी वाले बच्चे यदि आपका स्कोर 45 से 47 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ है, आपको इस बार सफलता मिलने वाली है। आपका जो कट ऑफ है इसी के आसपास जाने की संभावना है, इससे अधिक आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे कम ही रहने की संभावना है। तो आपके स्कोर यदि इतने के आसपास हो तो आप पूरी तरह से सेफ रहने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपने जो पेपर दे के आए हैं उसको आंसर को मिला लीजिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपको आंसर मिल जाएगा, आप उसको एनालिसिस कर दीजिए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं और आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना बन रहा है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। अभी के हिसाब से अगर आप देखिए आपका स्कोर इतना है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, आपको किसी भी बात की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और आपका पेपर बहुत ज़्यादा इजी नहीं आया था, जो सभी लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी था, तो आप सभी लोग परेशान ना हो, पेपर इजी नहीं था, पेपर मॉडरेट ही आया था। और आपका स्कोर इससे अधिक नहीं जाएगा, इससे कम रहने की संभावना है। यदि आपका स्कोर इससे 1 या 2 नंबर कम है तब भी आप पूरी तरह से आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि आपका चयन इस मुख्य सेविका 2023 के एग्जाम में होने वाला है। निश्चित तौर पे आपका इसमें चयन अवश्य हो जाएगा। और उसके साथ साथ ज़्यादा छात्र ऐसे थे जो पेपर दिए हैं, बहुत ही कम छात्र ऐसे हैं जो अनुपस्थित हैं, बाकी सभी छात्रों ने एग्जाम दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा होगा, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।